ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री शीतलनाथ भगवान की। ऐसे जय करेंगे। उपास अभी से शुरू हो चुका है, पर जितना अच्छे से जयकारा होगा उतनी शक्ति बढ़ेगी। नेमिनाथ भगवान की। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। अभी जो आप बात सुन रहे थे श्रीवास उस तीर्थ की, आचार्य सुबल सागर जी यानी तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के अंतिम शिष्य और आचार्य भगवान सुनील सागर जी के हाथों कर कमलों से जिन्होंने आचार्य पद के संस्कार पाए, मतलब कुल मिला के तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सुनील सागर जी और आचार्य सुबल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वो तीर्थ आचमन हुआ है। ऐसे तीर्थोद्धारक चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। राजगृही नगरी की कथा है। राजा मेघनाद और रानी पृथ्वी सब तरह की सुख संपदा थी, बस एक दुख था, संतान सुख नहीं था, पुत्र नहीं था। मुनि श्रीप्रभ मुनिराज का नगर में आगमन हुआ। राजा और रानी का दर्शनार्थ पहुंचना हुआ। अपने दुख सुनाए और पूछा कि क्या किस कर्म का उदय है कि आज हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है। मुनिराज ने बताया कि पूर्व भव में जब आप नगर शेठ थे, श्रीवत्स और श्रीमती शेठानी, पुण्य से 2 रिद्धिधारी चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गाहन किया, पर जो शेठानी थी उसके मन में थोड़ी सी लोभ कषाय जागी। मीठे मीठे रसीले आम रखे थे, वो आम उसने अपने लिए रख लिए और मुनिराज को आहार में नहीं चलाए। कहते हैं उसी लोभ कषाय कहो या अंतराय कर्म का उदय कहो कि इस भव में अब आपको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। मुनिराज के चरणों में हाथ जोड़ करके जाने अनजाने पता नहीं किन पर्यायों में क्या क्या गलती करके आए हैं, पर उसका उपाय मुनिराज के, साधु के, आचार्य परमेष्ठी के चरणों में प्रायश्चित के माध्यम से हुआ करता है। वही सही समाधान दे सकते। मुनिराज ने कहा अक्षय फल दशमी, सौभाग्य दशमी का व्रत करो। श्रावण शुक्ल दशमी प्रोषद उपवास, जिनेंद्र प्रभु की अर्चना, धर्म ध्यान में 10 साल तक ये व्रत इस रूप से करने से मनवांछित फल मिला करते हैं और तब से ये परंपरा चली आ रही है। और सौभाग्यवती श्राविकाएं अपने गृहस्थ जीवन के सुख संपदा के लिए, अपने आने वाली संतति, उनके संतान के सुख के लिए कहते हैं धर्म करत सार सुख, धर्म करत निर्वाण। इससे संसार के भी सारे सुख मिलते हैं। विघ्न बाधाएं कितनी ही सभी तरह की फैसिलिटीज हो, कोई ना कोई एक विकल्प, कोई एक चैलेंज गृहस्थ जीवन में होता ही होता है। धर्म ध्यान से, जिनेंद्र भक्ति से, साधु सेवा से इस तरह के विघ्न दूर हुआ करते हैं। माँ का बेटा कैसा हो तो क्या कहते हैं, ऐसा नारा लगाते हुए क्या कहते हैं आप लोग? आचार्य सुनील सागर जैसा हो। हर माँ की भावना है कि आज अक्षय फल दशमी में भी कि मेरा बेटा भी, मेरी संतति भी ऐसे आचार्य हो, मुनि हो, आरिका हो। आज ये बात सोचने वाली है कि ऐसा बेटा तो चाहिए, तो माँ कैसे होनी चाहिए? वो माँ भी तो मुन्नी देवी जैसी होनी चाहिए। बच्चे छोटे होते लगता है टाइम नहीं मिलता है, उन्हीं के पीछे समय चला जाता है, मंदिर जाने का, पूजा करने का टाइम नहीं होता है। वो मुन्नी देवी उस छोटे से बालक संदीप को लेकर के रोज जिन मंदिर जाती थी, दर्शन करती थी, अष्ट द्रव्य से पूजन किया करती थी। कितनी माता बहनें हैं जो छोटे बच्चों के साथ रोज पूजन करते हैं, बताओ।
एक बार का प्रसंग है, पूजन कर रही थी माँ अष्टद्रव्य से। छोटा सा बालक बहुत शांति से माँ के पास बैठा रहता था और क्रम से सबको ही पता है कि पुष्प के बाद क्या चढ़ता है, फिर तो माँ ने पुष्प के बाद जल्दी जल्दी में दीप चढ़ा दिया। तो वो संदीप बालक थाली में से नैवेद्य, अभी वो नाम भी नहीं जानता है द्रव्य के, पर नैवेद्य उठा करके बताता है कि माँ ये रह गया, उनके इशारों से कि ये पहले चलाना। मतलब निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, कितना एकाग्रता से वो उस समय भी उस विशुद्धि से पूजा करते होंगे कि आज वो स्वयं पूज्य बन गए। आज उनकी अष्टद्रव्यों से पूजा होती है, आरती होती है। किसी न किसी क्रम से, किसी न किसी इस रूटीन में स्वयं भी, ये जो इंद्रपुरी चातुर्मास उत्सव चल रहा है उसमें स्वयं जुड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। चाहे पूजन हो, प्रवचन हो, शाम की आरती हो, या इतने सारे जो मुनि आरिका बैठे हैं, कितने सारे युवा आरिका और मुनि ऐसे हैं जो मंदिर भी नहीं जाते थे। माता पिता ने कहा एक बार तो आरती में आके तो देख, और वो आरती में क्या आना शुरू हुए, गुरु महाराज से क्या जुड़े कि आज इतनी ऊंचाई तक विकास कर लिया। इतने नहीं भी बढ़ पाए तो भी इतनी युवा शक्ति आचार्य भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है, अपना बर्थडे यहाँ मनाती है। फिर कोई भी प्रसंग होता है, मार्गदर्शन लेना, व्यसनों से बच जाते हैं, गलत संगति से बच जाते हैं। बेटियों को आरिका माताजियों से और बेटियों को मुनि और आचार्य परमेष्टि से जोड़ना सीखो, खुद भी जुड़ना सीखो। प्रवचन की इतनी जबरदस्त श्रृंखला चल रही है। वो मुन्नी देवी जब बेटा हॉस्टल पढ़ने के लिए गया, खुद घर के नाश्ते बेचती थी। हम तो घर में अपना बच्चा हो तो मैगी बना के खिला देंगे, बिस्किट ला के दे देंगे, पैकेट्स ला के पकड़ा देते हैं, अपने हाथों से बना के खिलाओ। माँ वहाँ इतनी दूर नाश्ते बेचती थी, तिल्ली के लड्डू बेचती थी। वो संदीप विद्यार्थी सब दोस्तों को वो बांट करके फिर थोड़ा ग्रहण करते थे। तब वो बालकों में, विद्यार्थियों में जो तिल्ली के लड्डू बांटते थे, आज वो आचार्य सुनील सागर बनके जन जन में जिनवाणी के मीठे लड्डू बांट रहे हैं। एक अद्भुत प्रवचन शैली है आचार्य भगवान की। सामने जैसा श्रोता होता है उस अनुरूप इतनी सरल भाषा में इतनी मार्मिक बातें परोस दिया करते हैं। अभी जो 12 भावना का विषय चल रहा है, आचार्य भगवान ने खुद अपने अनुभव की स्याही से प्राकृत में, हिंदी में इतनी सारी 12 भावनाओं की रचना की है। पर जब पढ़ाने की बात आई तो कुंद आचार्य भगवान की वाणी को और खुद के अनुभव को आप तक परोस रहे। अब जब हमारा पहली बार आचार्य भगवान के संग में दोनों का आना हुआ था, पहला चतुर्मास प्रतापगढ़ में, याद है, जब आचार्य भगवान की ऐसी अध्यात्म वाणी, व्यवहारिक जीवन को संभालने वाली, सुलझाने वाली वाणी कीर्ति थी। वो जो कॉलोनी थी, वहाँ पे जो गलियाँ थी, वहाँ टोकनी बनाने वाले रहते थे। बांस की टोकनियाँ बनती हैं, तो वो लोग रहते थे और सभा की शुरुआत ही होती थी। जो नगर सभापति थे, जो मेयर कहते हैं आप लोग, वो मुख्य श्रोता, पहले श्रोता हुआ करते थे जो आचार्य भगवान की वाणी सुनते थे। और उन तक, वो टोकनी वालों तक भी थोड़े थोड़े शब्द, ऐसा ही सन्मति समूह शरण था, थोड़े शब्द पहुंचते थे। वो सारी महिलाएं, वो पुरुष आचार्य भगवान के पास आए, बाप जी समाज वालों को बोलो ना कि स्पीकर लगा दे, हमारी गलियों में स्पीकर लगा दे ताकि हम भी प्रवचन सुन सके। हम वहाँ तक काम की व्यस्तता से नहीं आ पाते हैं। आप सोचो, वो अजैन, उस जाति के लोग भी आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए लालाहित रहते हैं। हम घरों में बैठे ना रह जाएं। सन्मति सुनीलम पर आता है, अब तो उसी में सुन लेते हैं। यानी यहाँ जो लाइव ऊर्जा मिलती है ना, उसकी बात ही अलग हुआ करती है। आपको तो बस गली क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना है। प्रवचन की शैली कहो और कुछ नहीं चाहिए। सब, बहुत लोग, बहुत चीज़ पहली बार हो रही है, बहुत चीज़ पहली बार हो रही है। इतने व्यस्ततम भी शेड्यूल किसी संघ का नहीं देखा। ये क्लास, फिर वो क्लास, फिर वो क्लास, फ्री बैठती ही नहीं है, हमारे लिए बात करने का टाइम ही नहीं है, तो हम क्यों आए?
रोज रोज सेवा में आया करो, चेहरा दिखता रहेगा तो अपने आप वो आशीर्वाद बनता है, हृदय में स्थान मिलता है। पहली बार बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना है, बस स्वयं को जुड़ने की जरूरत है। एक बात विशेष रूप से कहना चाहेंगे, आप जितने बैठे हैं सभी, विशेष रूप से युवा साथी बहुएं, आपके स्टेटस पर कोई ना कोई जो प्रोग्राम की झलकियां हैं, आचार्य भगवान की वाणी का क्लिपिंग है, रील है, वही होना चाहिए। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि आपका मन भी अभी यहीं लगा हुआ है और उसको देख करके और लोग भी यहाँ आने के लिए प्रेरित हो। जितने बैठे हैं प्रॉमिस करो कि 4 महीने आपके स्टेटस में आचार्य भगवान सुनील सागर जी के अलावा और कुछ भी रहेगा भी नहीं और कहीं जाना भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं मांगते हैं। एक प्रसंग के साथ बात को विराम देंगे। उदयपुर की घटना है, पंचकल्याणक महामहोत्सव, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये तो चातुर्मास में होते नहीं है, बाकी वर्ष भर पंचकल्याणक। एक एक समाज तरसती है कि आचार्य भगवान के शातिशय कर कमलों से और सूर्य मंत्र से जिन प्रतिमा अतिशयकारी हो। कोई नए नए प्रोजेक्ट नहीं लाते हैं। जिन मंदिरों में ज़रूरत होती है उनके जीर्णोद्धार होते हैं, जहाँ नई समाज आती है वहाँ, या फिर तपस्वी सम्राट के अधूरे सपने होते हैं उनको पूरा किया करते हैं। सुना है यहाँ भी पंचकल्याणक होने वाला है, कैलाश जी गिरीश जी की भावना बनेगी, नेमिनाथ का कृपा बरसेगी, अतिशय होगा। तो जो जो कमियाँ अभी इस जिनालय में है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, एक बार पंचकल्याणक आचार्य भगवान के हाथों से करा के देखो, सदियों तक, युगों तक याद रखोगे। जो जो अड़चने हैं, जो परेशानियां हैं, और समाज जो फलेगा फूलेगा, एकता आएगी समाज में, समृद्धि आएगी, धर्म वृद्धि होगी। तो तब का प्रसंग है, आचार्य भगवान भीषण गर्मी के दिन उपवास किया था पंचकल्याणक में। और पंचकल्याण मतलब आहार, हम सब ने तो आहार किया ही था, इतनी गर्मी में कौन उपवास करेगा। तो आहार के बाद प्रत्याख्यान के लिए कक्ष में सभी शिष्य पहुँचे कि 24 घंटे के त्याग के लिए, और फिर कुछ चर्चा करके हम लोग कक्ष से निकल रहे थे। आचार्य भगवान पाटे पे, उनके रूम में और कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सा एक पाटा, कोई देख के पहचान भी नहीं पाए कि इतने बड़े आचार्य का कमरा होगा, कि अलग साज सज्जा हो और कुछ अलग हो, कुछ नहीं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो पाटे पे बैठे थे, वहाँ जो आ रहा था चावल चढ़ा के जा रहा था, जो आ रहा था चावल चढ़ा के जा रहा था। नवराज भैया वहाँ थे, तो उनसे हम लोग ने कहा चावल हटा दो, आचार्य भगवान अब सामायिक में बैठेंगे, चींटियाँ आ जाएगी तो उनको दिक्कत हो सकती है। और नवराज भैया हाथ से वो चावल समेटने लगे, तो आचार्य भगवान ने तुरंत उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, मौन रहता है उनका, इशारा किया कि हाथ से मत लो, दुपट्टा पकड़ा है कि दुपट्टे से सरकाओ। समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से उन्होंने सिंपल ऐसे लेना चाहा, तो उन्होंने एक ऐसे बताया, उस पाटे पर इतनी सारी फांस लगी हुई थी, पिछले 5-7 दिनों से वो उसी पाटे पर दिगंबर अवस्था में बैठ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। अयाचक वृत्ति का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दुनिया में हो सकता है? इतने नगर शेठ आगे पीछे घूमते हैं, इतने नौकर आगे पीछे घूमते हैं, पर इतनी भी याचना नहीं कि इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम एक पाटा बदल दो। पर उस श्रावक के लिए जो सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए कैसा वात्सल्य कि कहीं उसके हाथ में फांस नहीं चुभ जाए। ऐसे चर्या में, साधना में वज्र से भी कठोर, पर दूसरों के दुख दूर करने में ऐसे फूल से भी ज़्यादा मुलायम, ऐसे आचार्य भगवान का आप सबको सानिध्य मिला है। इसका पूरा विशेष रूप से लाभ लीजिएगा। और आज जो भी बहुएं सौभाग्यवती श्राविकाएं यहाँ बैठी हैं, उन सब के लिए कहना चाहेंगे, आचार्य भगवान का सानिध्य मिला है और आप सब अपनी गृहस्थी में संतुष्ट है, आनंदित है, और भी पुण्य वदे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए आज सभी यहाँ पर स्वदार संतोष व्रत, यानी आप अपने पति देव में ही संतुष्ट है, अन्य पुरुष के साथ कोई भी अनैतिक संबंधों का त्याग, भाई की दृष्टि रहेगी।
बहुत बड़ा व्रत कहलाता है। इसके एक व्रत के माध्यम से आपको देवगति और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और महिमा अपन आचार्य भगवान से सुनेंगे, पर इस व्रत को प्रत्येक नारी को, प्रत्येक बहुओं को लेना चाहिए। और जिनके ऐसे कुछ संबंध है वो आज ही यहाँ खत्म करो, उससे बड़ा पाप दुनिया में और कोई नहीं होता है। और नहीं है व्रत तो आज आजीवन स्वदार संतोष व्रत के साथ, इस संकल्प के साथ, इस अक्षय फल दशमी को, सुहाग दशमी को अपन सभी सार्थक करें। और आप सबके घरों में आप भी मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का चतुर्विध संघ का पड़गाहन करेंगे और दिल खोल के दान करेंगे। जैन कॉलोनी का एक भी घर मुनिराज के चरण पड़े बिना बाकी नहीं रहना चाहिए। इस संकल्प के साथ बात को विराम देंगे। आचार्य भगवान को भी सुनना है इसी मंगल भावना के साथ कि आप सभी दो बातें कही हैं। एक तो स्टेटस में सिर्फ गुरु महाराज, मोबाइल तो है ही सबके पास, तो इस रूप से साधना, आराधना, प्रभावना में आप सभी जुड़िए। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, विनती करते हुए कि आज के दिन आपकी मंगलमय वाणी से लाभान्वित करें। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।